कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। और एकनाथ जी की भूमिका ये स्पष्ट है कि उनकी भूमिका एनडीए मजबूत करने की, उनकी भूमिका महायुति मजबूत करने की है। उनकी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र की है। इसलिए एकनाथ जी ने पूरी तरह से महाराष्ट्र जनता के सामने पूरी तरह से बात रखी कि भारत के पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जो परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। आज की एक और खबर है, महाराष्ट्र का किंग कौन पिछले कई दिन से जब से नतीजे आए तब से सस्पेंस है, लेकिन सस्पेंस खत्म होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस का काफिला दिल्ली पहुंचा है। देवेंद्र फडणवीस के अलावा अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, एकनाथ शिंदे इस्तीफा देने के बाद अभी कार्यवाहक सीएम है एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच गए। यानी त्रिदेव इस वक्त दिल्ली में ही, तिकड़ी दिल्ली में। अगली तस्वीर में दिखाऊं, अजित पवार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और अमित शाह से मिलेंगे। तो ये सारे नेता दिल्ली में हैं क्योंकि दिल्ली से ही आखिरी नाम तय होना है। अमित शाह से मुलाकात हो रही है। मुलाकात में क्या बात होगी और क्या तय होगा ये आपको बताऊंगा। ये रिपोर्ट देखिए। इंतजार खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र को नया सीएम मिलने वाला है। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इसे लेकर अमित शाह के घर पर बैठकों का दौर जारी है। खबर है आज देर रात या कल सुबह तक नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ था कि इनको बनाएंगे पहले। एक तरफ सीएम का इंतजार है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में मारामारी मची है। खबर है कि उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस को टाटा बोल सकते हैं। उद्धव की पार्टी ने महाराष्ट्र में हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस हमें भी देखो, तुम जम्मू कश्मीर में भी देखो और तुम महाराष्ट्र में देखो। लगभग एक तस्वीर साफ है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा क्योंकि बाकी और पार्टियां भी साथ में है गठबंधन में। महाराष्ट्र के सीएम पर अभी सस्पेंस है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब तक संकेतों में फडणवीस आगे हैं। बीजेपी ने भी उन्हें सीएम बनाने के संकेत दिए। पार्टी ने अब तक उनके नाम का ऐलान नहीं किया है। नाम के ऐलान पर पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही। फडणवीस, शिंदे और अजित पवार तीनों दिल्ली में हैं। अमित शाह तीनों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। चर्चा हो रही है तीनों से, फडणवीस, शिंदे और अजित तीनों से चर्चा हो रही है। खबर यह है कि देर रात तक नाम का ऐलान भी हो सकता है। सरकार की रूपरेखा पर भी ऐलान हो सकता है। एकनाथ शिंदे को सीएम पद छोड़ने का तोहफा मिल सकता है। क्या तोहफा? संकेत है कि उनकी पार्टी को इसके बदले 3 मंत्रालय दिए जाएंगे, शहरी विकास, लोक निर्माण और जल संसाधन मंत्रालय। महाराष्ट्र में सियासत के लिहाज से ये तीनों मंत्रालय काफी अहम भी हैं। इस बीच अजित पवार ने सीएम पद पर बड़ा बयान दिया। पवार ने कहा महायुति में सीएम पद पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। किसी भी बैठक में यह तय नहीं किया गया था कि सीएम कौन होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो चुनाव में नुकसान होता है। हमारी पहली प्राथमिकता चुनाव जीतना था पहले दिन से। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ था कि इनको बनाएंगे पहले। क्या होता है, ऐसा कभी तय हुआ तो फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाती है। कुछ पार्टियों का ऐसा लगता है कि इनका बनने वाला है तो यहाँ काम करे, वहाँ क्यों काम करे। चुनाव में ऐसा हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब ऐसा व्यक्तिमत्व नहीं है कि जो ब्लैकमेलिंग करके या दबाव लाके ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो सर्वसामान्य लोगों के नेता है और उन्होंने जो कुछ किया है उनका बड़प्पन है। शिंदे साहब जो कुछ निर्णय लेंगे उनका पूरा 100% समर्थन हम करेंगे क्योंकि हमारी राजनीति से आगे एकनाथ शिंदे साहब की राजनीति चलती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के लगभग 140 विधायक हैं जो बहुमत से बहुत करीब है। हाँ, फिर भी 7 दिन के बाद भी ये बहुमत वाली एक जो महायुति है वो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। क्या कारण है? लेकिन मोदी और शाह जी को और उनके नेताओं को पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने में इतनी कठिनाई क्या है? अब इस बीच खबर यह है कि इंडी खेमे में लड़ाई हो गई और लड़ाई का स्तर यह है कि ये टूट भी हो सकती है। महाअघाड़ी में तकरार शुरू हो गई है। संकेत है कि उद्धव एमबीए छोड़ सकते हैं। उद्धव सेना नेता
अंबादास दानवे ने संकेत दिए। अंबादास ने कहा है कि कांग्रेस की वजह से हार हुई महाराष्ट्र में, कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने सबको ही लुटिया डुबो दी है। लोकसभा रिजल्ट के बाद कांग्रेस 7वें आसमान पर थी। कांग्रेस सर्वे का हवाला देकर किसी की नहीं सुन रही थी। चुनाव प्रचार में कांग्रेस मुख्यमंत्री का दावा कर रही थी। कांग्रेस नेता सूट पैंट टाई लगाकर शपथ के लिए बैठे हुए थे। कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने मंत्रालय भी तय कर लिए थे। उद्धव ठाकरे को सीएम प्रोजेक्ट करती तो नतीजे अलग होते, महाआघाड़ी की सीट भी बढ़ती और उसका वोट शेयर भी बढ़ जाता। आगे कहा, हम अब अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उद्धव सेना को सभी 288 सीटों पर लड़ने की तैयारी में जुटना है। महाराष्ट्र में हम अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अंबादास दानवे उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। यूबीटी के हमले पर कांग्रेस इस वक्त सत्ते में, इनको समझ नहीं आ रहा जवाब क्या दे। कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया देने से बच रही है। विजय वडेट्टीवार ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, यूबीटी की तरह हम भी अकेले मैदान में जा सकते हैं, लेकिन ये किसी पार्टी का फैसला अकेले नहीं हो सकता। हम सभी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हैं। गठबंधन की बैठक में हार पर मंथन होगा। ईवीएम पर संदेह है, कोर्ट ध्यान दे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इन नेताओं को। और कॉन्फिडेंस ये सत्य है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस के लोग और कॉन्फिडेंस में थे, शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे। ये तो स्थिति है। अरे मैं उसका जवाब मैं कल दूंगा। मैं महाविकास आघाड़ी महायुति के ऊपर कल आऊंगा। अंबादास दानवे जी शिवसेना के एक सीनियर लीडर है। इस वक्त पे हमारे कांग्रेस के हो या एमडी अलायंस के जो भी अलायंस पार्टनर्स हो, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना जरूरी है, कॉन्फिडेंस देना उनको जरूरी है, उनके साथ रहना जरूरी है। कैंडिडेट जो गिरे हैं उनके साथ रहना जरूरी है। आइए अब आपको लिए चलता हूं झारखंड में आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी। एकनाथ शिंदे ने इन पंक्तियों के जरिए साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र में काम करने के लिए हर वो काम करेंगे जो जरूरी होगा, लेकिन सीएम की तरह नहीं बल्कि एक कॉमन मैन की तरह। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है, और ये मेरी जो पहचान बन गई है लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है।